हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। 1-2 मिनट वेट करके मीटिंग चालू करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। पहले मैं पूरी डिटेल बता दूंगा, फिर आपकी जो भी क्वेरी होगी वो लास्ट में हाफ एन आवर में सब देख लेंगे। और तब तक अपना आप म्यूट रखिएगा खुद को। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स होगा वेबिनार। दिस वेबिनार विल बी मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। द पीपीटी इज टोटली इन इंग्लिश, तो मैं बीच बीच में हिंदी में बात करूंगा ज़्यादातर। कोई भी क्वेरी होगी आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेड, हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे इन स्टॉक्स। इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे सब लोग सोचते हैं कि बहुत रिस्की है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सेफ ट्रेडिंग इंट्राडे ही है, क्योंकि इसके अंदर कोई गैप अप गैप डाउन का रिस्क नहीं रहता और आपकी जो भी पोजीशन होती है आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 14+ ईयर हो गए हैं मुझे इस मार्केट में, और बहुत सारी अपर सर्किट लोअर सर्किट सब देख चुका हूँ मैं इंट्राडे में, लाइव मार्केट में। और मैं एक ट्रेनर हूँ, मेंटर हूँ और फाइनेंशियल प्लानर हूँ, और सोशल मीडिया में मैं ट्रेड ऑन लेवल के नाम से पोस्ट करता हूँ। और मेरी खुद की मैंने अपनी थ्योरी बनाई है, लेवल थ्योरी। उसके अंदर कोई भी इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ लेवल के ऊपर काम करता हूँ। जैसे मेरे सोशल मीडिया लिंक है, फ्रंट पेज, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, ट्विटर, ये सब में मैं डेली अपडेट देता हूँ, लाइव मार्केट में भी देता हूँ, और मेरी जो कैश इंट्राडे सर्विस है उसका भी प्रॉफिट और लॉस पोस्ट करता हूँ। जो भी मेरे फॉलोवर है उनको सब मालूम ही होगा, और जो नए हैं वो आप मुझे इन सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। लाइव मार्केट में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। ये मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है कैश इंट्राडे सर्विस का। 3 अगस्त को मैंने ये सर्विस स्टार्ट की थी, और अभी तक 1 लाख की कैपिटल पे ये ट्रैक लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर एनुअल रिटर्न 366% का मिल रहा है अभी तक के हिसाब से। 105 डेज हो गए हैं इसको ट्रैक करते हुए, और 144 का कैपिटल एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। सम फैक्ट्स अबाउट ट्रेडिंग। In any type of trading, whether it is intraday, positional or long term, 90% of traders make losses in trading. ये एक फैक्ट है, सबको मालूम है। लेकिन ये क्यों होता है, हम आज इस बात पे भी चर्चा करेंगे, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। रीजन ऑफ लूजेस आर ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल ट्रेडर्स। जो रीजन होते हैं लूजेस के वो सबके लिए लगभग सेम ही होते हैं। 10% ट्रेडर्स मेक्स मनी, रीजन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम। जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनकी भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, और जो लॉस कर रहे हैं उनकी भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। वाई डू 90% ट्रेडर्स लूज मनी। जो ट्रेडर्स 90% लूज कर रहे हैं उनका उसका रीजन क्या है, यहाँ पे मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। इस वेबिनार के अंदर आपको साइकोलॉजी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, ये सब में आपको खास बताया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ ब्लोइंग ऑफ अकाउंट इज ओवर रिस्क। सबसे पहला रीजन और सबसे बड़ा रीजन अपने अकाउंट पूरा ब्लो करने का यही होता है कि आपका ओवर साइज ले लेते हो, आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हो। एक ही ट्रेड के अंदर आप अपने पूरी कैपिटल का रिस्क ले लेते हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न यही होता है जिसमें आप सबसे बड़ा लॉस करते हो। नो नॉलेज और लर्निंग। ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं वो टिप्स पे काम करते हैं, या किसी के एडवाइस पे काम करते हैं, या टीवी देख के ट्रेडिंग कर लिया, बाहर लोग बातें कर रहे हैं स्टॉक की उसके बारे में ट्रेड कर लिया। तो ये एक सबसे सेकंड रीज़न है कि वो खुद अपने कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं, कुछ भी लर्निंग नहीं करते हैं। जंपिंग फ्रॉम वन स्टॉक टू अनदर और स्ट्रेटेजी टू अनदर। वो ट्रेडिंग करते समय बार बार एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में ट्रेड करते रहते हैं। जैसे एक स्टॉक ले लिया, उनका स्टॉक चलेगा नहीं, थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर दूसरे स्टॉक में ट्रेडिंग ले लेंगे कि ये दूसरा स्टॉक चल रहा है, ईएस में अपने ट्रेडिंग ले लेते हैं। तो वो यही करते रहते हैं, और लास्ट में डे के एंड में कुछ नहीं मिलता उनको। और या फिर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, उन्होंने एक यूट्यूब देख के या फिर किसी बुक को देख के एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली और उसको थोड़े दिन ट्रेडिंग किया, 2 दिन 3 दिन स्ट्रेटेजी काम करेगी तब तो ठीक है। जिस समय स्ट्रेटेजी में लॉस होता है तो उस समय वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेते और दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते। फिर वही काम होता सेम, 2-3 दिन स्ट्रेटेजी वर्क करती है और तीसरे दिन से वर्क करना बंद कर देती है, और फिर वो अपने आप स्ट्रेटेजी चेंज करते। तो इसी चक्कर में घूमते रहते हैं और एक स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी होती है इस मार्केट में 100% कुछ नहीं होता।
जो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसका भी 70 से 80% सक्सेस रेट है। उससे ज़्यादा सक्सेस रेट में आपको कोई भी स्ट्रेटेजी में नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 100% कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। अगर आप 70-80% भी निकाल लेते हो तो आपके लिए बहुत है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, इमोशनल ट्रेडिंग, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आदमी को लगता है कि जब कोई स्टॉक बढ़ रहा है, अचानक उसमें न्यूज़ आ गई, स्टॉक गैप अप कर दिया, तो आदमी वहीं पे एंट्री ले लेता है, ट्रेडर वहीं पे एंट्री ले लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्री प्लानिंग जरूरी है। आप ट्रेडिंग करने से पहले प्री प्लान कर लो कि मुझे इन स्टॉक्स में काम करना है, इन लेवल पे काम करना है, और उसी लेवल पे काम करो। उससे पहले उससे बाद में कहीं एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपके हाथ से ट्रेड छूट गया तो छूट गया, आप उसको अवॉइड करो, लेकिन गलत जगह पे एंट्री मत लीजिए। नो ट्रेडिंग प्लान, ये तो लगभग 90% ट्रेडर ये फॉलो ही करते हैं। वो कोई भी ट्रेडिंग प्लान बनाते ही नहीं है। पहले सीधा स्टॉक खोला, सीएनबीसी में जो बता रहे हैं स्टॉक, उसको एक दो पकड़ लिया और उसमें ट्रेड कर लिया। भले वो गैप अप हो कि उसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये सब तो कोई देखता ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स, ये कुछ साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की बातें मैंने शेयर करी है कि सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है। सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलवेज ट्रेड विद रिस्क मैनेजमेंट। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो हर एक ट्रेड में अपना रिस्क मैनेज करता है। प्लान ट्रेड्स एंड ट्रेड देयर प्लान, वो पहले से प्लान कर लेते हैं कि आज मेरे को ये ट्रेड करना है, और सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। लाइव मार्केट के अंदर वो कुछ रिसर्च करने नहीं बैठते, वो पहले से प्री प्लान अपने तैयारी करके बैठते हैं और सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। उनका काम रहता है कि अपने को एग्जीक्यूट करना है लाइव मार्केट में। स्पेंड 90% टाइम वॉचिंग एंड वेटिंग एंड 10% टाइम एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स। वो 80 से 90% टाइम तो सिर्फ बैठते हैं और वेट करते हैं कि कब उनका लेवल आएगा और कब वहां पे ट्रेड करेंगे। 10% टाइम लगता है उनको एग्जीक्यूट करने में, बाकी 90% टाइम वो वेट करते हैं अपने सही अपॉर्चुनिटी का, राइट टाइम का, राइट लेवल्स का। कंट्रोल दर इमोशंस विद डिसिप्लिन, वो अपने इमोशंस को अपनी डिसिप्लिन से कंट्रोल करते हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ मेकिंग मनी। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो कभी भी किसी जैकपॉट नहीं ढूंढते। उनका वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो ऐसा सिस्टम बनाए जिससे रेगुलर इनकम हो, रेगुलर प्रॉफिट मिलता रहे। अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स क्या फॉलो करते हैं? नेवर मैनेज रिस्क, मेनी टाइम्स डू ओवर ट्रेड। जैसा मैंने पहले बताया था अभी, वो ज़्यादातर एक ही ट्रेड के अंदर अपना पूरा कैपिटल डालेंगे। उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि अपने को एक जैकपॉट ट्रेड ढूंढना है, इसी एक ट्रेड के अंदर अपने पूरी कमाई करनी है। बिलीव इन होप और लक एंड नेवर एक्सेप्ट मार्केट। जब वो कोई ट्रेड लेते हैं और मार्केट उसके अलावा ऑपोजिट चलता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो भगवान को याद करते हैं, हे भगवान मेरे को इसमें प्रॉफिट करवा दे, या और कुछ बात करने लग जाते हैं। होप करते हैं, होप में बिलीव करते हैं, लक में बिलीव करते हैं। लेकिन होप और लक से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कभी भी मार्केट को एक्सेप्ट नहीं करते कि मार्केट उससे उनसे अपोजिट गया कैसे। स्पेंड 10% ऑफ टाइम वॉचिंग एंड 90% ऑफ टाइम एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स एंड क्लिकिंग बटन्स। मतलब वो इंतजार ही नहीं कर सकते, जैसे ही मार्केट खुलता है उनको ट्रेड लेना है। चाहे ट्रेड कहीं भी जाए, किधर भी जाए, उससे मतलब नहीं है। अपने को बैठे नहीं रहना, अपनी कैपिटल वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट में पड़ी कैसे है, अपने को कुछ ना कुछ ट्रेड लेना है। जंप फ्रॉम वन स्टॉक टू अदर एंड फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर। ये वही चीज़ है जो मैंने भी आपको बताई है कि वो एक स्टॉक को ट्रेड करते हैं, एक स्टॉक अच्छा दिखा उसको बाई कर लिया, अभी उस स्टॉक में 5-10 मिनट 15 मिनट हो गई, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आई, तो वो दूसरे स्टॉक को देखेंगे कि दूसरे स्टॉक के कहाँ पे मूवमेंट है, अपने उसको देखते हैं, उसको सर्च करेंगे और उसके अंदर एंट्री मार लेंगे, इसको एग्जिट कर लेंगे। और जब उसमें एग्जिट मारेंगे तो वो स्टॉक वहीं रुक जाएगा और जो पहले स्टॉक लिया वो चलने लग जाता है। तो इनका काम इसी में रहता है, उसी में उनका दिन भर निकल जाता है। ऑलवेज थिंक ऑफ जैकपॉट। इन्हें पेशेंस की कमी होती है बिल्कुल, ये कोई भी सिस्टम बनाना नहीं चाहते। ये बस एक ही बात करते हैं कि कोई एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसमें एक ट्रेड लें और एक ट्रेड में अपने को जैकपॉट लग जाए। इनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है। ये डिफरेंस है एक सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर में। हाउ टू ओवरकम दिस, इससे बाहर कैसे आए? यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनल ट्रेडर इफ यू फॉलोज व्हाट सक्सेसफुल ट्रेडर डू। जो मैंने आपको डिफरेंस बताया सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर में, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर करना है तो आप सिंपली उसी चीज को फॉलो करें जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कर रहा है। एंड विथ माई एक्सपीरियंस आई हैव फाइंड 3 मेन पॉइंट्स टू फोकस। इफ यू मैनेज देम दिस मार्केट इज ऑल योर्स। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि अगर आपको इंट्राडे में सक्सेस लेना है तो आपको 3 पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। ये 3 पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी। ये 3 चीज अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो या किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, ये 3 चीज आपको मेंटेन रखनी जरूरी है अगर आपको शेयर मार्केट में लंबे टाइम तक रहना है तो। वरना मार्केट कभी भी आपके गलत ट्रेड करने से आपको मार्केट से बाहर कर देगा।
सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद स्ट्रेटेजी और उसके बाद डिसिप्लिन। वाई इंट्राडे ट्रेडिंग? इट इज़ द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग इफ़ यू फॉलो सिस्टम। अगर आप एक सिस्टम से काम करते हैं तो सबसे सेफेस्ट वे है इंट्राडे ट्रेडिंग, बाकी सब ट्रेडिंग के मुकाबले। वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। नो रिस्क ऑफ गैप अप और गैप डाउन। इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी और गैप डाउन का रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट बंद हुआ, रात को अमेरिका में कुछ न्यूज़ आ गई, दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन खुला, तो ये सब रिस्क नहीं रहता है। लाइव मार्केट में आप मार्केट देख के उस हिसाब से अपने आप को बाइट और सेल दोनों ट्रेड कर सकते हैं। हाई लिवरेज अवेलेबल। इंट्राडे के अंदर बहुत ही हाई लिवरेज अवेलेबल रहता है। वो ज़्यादातर सभी को मालूम होगा, यहाँ पे जो ब्रोकर हाउस होते हैं वो इंट्राडे के अंदर बहुत ज़्यादा लिवरेज देते हैं। ऑल ट्रेड सेटल्ड इन इंट्राडे सो यू कैन एंजॉय रेस्ट टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज विद नो टेंशन इन माइंड। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी आपका पोजीशन होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सब इंट्राडे में सेटल हो जाता है और आपको कोई भी हेडेक नहीं रहता कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप होगा या नेक्स्ट गैप डाउन होगा। नहीं तो उसमें क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं, आधा टाइम तो SGX दिखने में ही निकल जाता है कि SGX अप है या डाउन है, उसी टेंशन में आदमी बाकी की टाइम में निकाल देता है। इंट्राडे ट्रेडर ऑलवेज गेट्स मोर अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे ट्रेडर में अपॉर्चुनिटी हमेशा ज़्यादा मिलेगी आपको। इंट्राडे में 2-3 अपॉर्चुनिटी भी अगर अपने मानते हैं तो भी आपको मंथ में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसके मुकाबले आप डिलीवरी ट्रेड करो या पोजिशनल ट्रेड करो, उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा कम मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। इन 3 चीज़ के ऊपर इंट्राडे का प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है, जिसमें से 50% डिपेंड करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट पे। आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है? अगर ये आपका सही नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे एनालिस्ट हो, कितनी भी अच्छी आपकी एक्यूरेसी हो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो आपको सूनर और लेटर यू विल लॉस ऑल योर मनी। आपका पूरा अकाउंट एक दिन आप आपके एक गलत ट्रेड से खाली कर देंगे। 30% डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है? आपके माइंड के हिसाब से, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से, आपके हिसाब से आपने अपनी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करी है या नहीं करी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है रिस्क मैनेजमेंट के बाद में। इस बात पे रेस्ट 30% डिपेंड करता है। बाकी 20% इस पे डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन का मतलब आपने कोई प्लान किया कि ये शेयर लेना है, लेकिन दूसरे दिन वो शेयर गैप अप हो गया, तो आप ऊपर ही उसको एंट्री मार लेते हैं जहाँ पे एग्जिट का टाइम होता है। तो यही होता है डिसिप्लिन। आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मारनी है, आप उसको अवॉइड करना है। जो रूल सिस्टम हम खुद के लिए बनाते हैं ट्रेडिंग के लिए, हमको उसको सिर्फ फॉलो करना है। उस फॉलो करने को बोलते हैं डिसिप्लिन। मार्केट का मूवमेंट को देख के अपना प्लान चेंज नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। एक ही ट्रेड के अंदर पूरा कैपिटल मत लगाइए। अगर आपका एक ही ट्रेड मिलता है तो उसमें अपने कैपिटल कम लगाइए। ऑलवेज ट्रेड इन 2 to 5 स्टॉक्स टू डाइवर्सिफाई रिस्क। 2 स्टॉक से लेकर 5 स्टॉक तक सेलेक्ट करिए। रोज के लिए प्री प्लान करिए कि अपने को कल इन 5 स्टॉक्स में ही काम करना है, और उसमें कौन से लेवल पे काम करना है वो भी निकाल लीजिए, और उसी हिसाब से उसमें ट्रेड करिए। डिवाइड योर रिस्क इक्वली इन ऑल स्टॉक्स। सभी स्टॉक्स के अंदर अपना रिस्क बराबर डिवाइड करिए, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता है कौन सा स्टॉक कल परफॉर्म करेगा, कौन सा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए अपने रिस्क को हमेशा बराबर इक्वली डिवाइड करिए। जो भी स्ट्रेटेजी आप 3 स्टॉक निकालते हैं तो तीनों में इक्वली डिवाइड करिए, और अगर 5 स्टॉक निकालते हैं तो उसमें भी इक्वली डिवाइड करिए। इफ यू डिड नॉट फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज देन ओनली यूज 1/3 ऑफ योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन ए सिंगल ट्रेड। अगर कोई दिन ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, 1 या 2 शेयर ही मिलते हैं, तो उसके अंदर आप अपना जो कैपिटल है उसका 1/3 रिस्क लीजिए। समझ लीजिए आपकी कैपिटल है 5 लाख, तो 5 लाख के अंदर आपका रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से 5% के हिसाब से होता है 25,000। तो आप एक ट्रेड के अंदर उसका 1/3 मतलब 8,000 9,000 ही रिस्क लीजिए, उसके ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिस्क मैनेजमेंट का। अवॉइड अननेसेसरी ट्रेडिंग। अगर आप जो प्लान करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिंपली अवॉइड करिए। ट्रेडिंग अवॉइड करने से कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अननेसेसरी ट्रेडिंग मत करिए कि ट्रेडिंग करना है तो करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है बहुत कुछ दिन ऐसे निकल जाए जिसमें आपको ट्रेडिंग मिले ही नहीं। इस चीज का फॉलो करेंगे तो आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज है, सिर्फ आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेवल्स। प्लान योर ट्रेड। अपने को क्या ट्रेड करना है वो अपने पहले से प्लान होना चाहिए। मार्केट खुलने के बाद आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और उसमें टाइम लगता है। उससे पहले आप ट्राई ये करिए कि एक दिन पहले आप
ये पूरा डिसाइड कर ले, अपना प्लान करा ले कि कल मेरे को कौन से शेयर में काम करना है, उसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो नोट कर ले और उस लेवल पे ही काम करे। ऑलवेज प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। पहले ये प्लान करिए कि ट्रेड कैसे करना है और उसी तरह से ट्रेड करिए जैसे आपने प्लान बनाया है। फाइंड परफेक्ट लेवल्स टू ट्रेड। लेवल्स आपको ढूंढना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप थोड़ी लर्निंग देखिए, यूट्यूब में वीडियो देखिए, बहुत सारी जगह बुक पढ़िए। मैंने भी कुछ वीडियो डाल के रखे हैं यूट्यूब में, आप वो भी देख सकते हो। किसी भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लीजिए कि ये लेवल ये स्टॉक का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। उन लेवल के आसपास ही आपको काम करना है, बीच में काम ही नहीं करना है। अगर वो उस लेवल पे आपको ट्रेड मिलता है तो आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं लेना। डू नॉट ट्रेड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ट्रेड मत करिए। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज टू कम। आपका स्टॉक्स आपके प्लान किए हुए लेवल के आसपास आए तभी आप उसमें ट्रेड करिए, वरना उसको अवॉइड करिए। वॉच रिएक्शन ऑफ प्राइस एट लेवल्स फॉर सम मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट, एंड देन टेक एक्शन। अगर आपने किसी स्टॉक का सपोर्ट निकाला है कि ये मान लीजिए रिलायंस के अंदर आपने निकाल लिया 1900 का सपोर्ट है, तो 1900 का सपोर्ट आते ही आपने उसको बाई कर दिया या उसको सेल कर दिया, ऐसा मत करिए। सपोर्ट के बाद कम से कम 5 मिनट वेट करिए कि वो रिएक्शन कैसे कर रहा है वहां पे। 5 मिनट 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अगर आपने सपोर्ट सही निकाला है तो वहां पे मार्केट हमेशा टाइम देता है, 5 मिनट 10 मिनट सब वहां पे टाइम मिलता है। उस समय उसको देख के, वहां का रिएक्शन देख के फिर आप एक्शन लीजिए कि आपको यहां से बाई करना है या सेल करना है। और थर्ड है साइकोलॉजी डिसिप्लिन। वेट फॉर कंफर्मेशन। आप जो भी सपोर्ट निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके लिए वेट करिए कि लेवल वहां पे आता है, वहां पे स्टे कर रहा है या उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके लिए आप वेट करिए। डू नॉट ट्रेड इन इनकम्प्लीट कैंडल। इनकम्प्लीट कैंडल का मतलब है आप जो भी कैंडल फॉलो करते हो चार्ट के अंदर 5 मिनट फॉलो करिए, 10 मिनट फॉलो करिए। इंट्राडे के अंदर 5 मिनट सफिशियंट है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट के कैंडल के अंदर आपको सफिशियंट सिग्नल मिल जाते हैं कि ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या यहाँ से रिवर्स कर रहा है। स्ट्रिक्टली फॉलो क्वांटिटी एंड स्टॉप लॉस ऑन एवरी ट्रेड। जो आपने स्टॉप लॉस नक्की किया है ट्रेड करने से पहले, जो भी आपने स्टॉप लॉस सोचा है कि मैं इतना स्टॉप लॉस रखूंगा, और उसको मेंटेन करिए। जब आप सपोर्ट लेंगे तो आपको मालूम है कि ये 1900 सपोर्ट है, तो उसके नीचे 10 पॉइंट समझ लिया आपने, 1890 पे आपने सोच लिया मेरे को 1890 पे रिलायंस का स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो आप मेंटेन करिए। वो एक बार 1900 ब्रेक करता है, फिर 1890 ब्रेक करता है, फिर आप सोचते हैं मैं 1880 पे सपोर्ट लेगा, वहां पे मैं एवरेज करूंगा, तो ये सब मत करिए। जो स्टॉप लॉस आपने सोच के रखा है कि 1800 1900 पे एंट्री लेना है, 1890 स्टॉप लॉस और 1950 टारगेट, तो उसका मेंटेन रखिए। और क्वांटिटी जो आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो क्वांटिटी होती है, उसी क्वांटिटी का मेंटेन रखिए। कंट्रोल इमोशंस बाय टेकिंग लेस रिस्क। अब ज्यादातर आदमी अपना इमोशन कब भूलता है, जब वो अपने से ज्यादा रिस्क ले लेता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा वो रिस्क लेता है, और जैसे ही मार्केट उसके ऑपोजिट जाता है तब उसका इमोशन उसके सामने आ जाते हैं। जैसे मार्केट कैपिटल है 20,000, किसी का कैपिटल है 20,000 और वो फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है या ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा कुछ ट्रेड होगा, घूमेगा और ऑप्शन के अंदर तुरंत ही 5,000 6,000 का लॉस आने लग जाता है। तो उस समय वो सोचता है कि मैं इसको एवरेज करूंगा, मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि उसका रिस्क बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। वो 20,000 कैपिटल में 20% खो चुका है वो। तो ऐसी ट्रेडिंग मत लीजिए। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो उसमें आप 5% का ही रिस्क लीजिए, वो भी मैक्सिमम है। सो स्टार्टिंग में 1% 2% ही लेके चलिए, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, आप ट्रेडिंग करते हैं, तब आप धीरे धीरे 5% तक ले सकते हैं। 5% से ज्यादा रिस्क किसी भी टाइम में, आप कितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाए, 5% से ज्यादा रिस्क अलाउ नहीं है एज पर रूल। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उन्होंने अपने लिए नियम बनाए, वो मैक्सिमम 5% से ज्यादा किसी ने भी फॉलो नहीं किया है। नेवर एवरेज एनी ट्रेड। कभी भी किसी लॉस के ट्रेड को एवरेज मत करिए, और ना ही प्रॉफिट वाले ट्रेड को एवरेज करिए, क्योंकि उससे आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाएगी। जितनी क्वांटिटी आपने ले ली एक बार में, उसी को मेंटेन रखिए और उसी हिसाब से ट्रेड करिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके ही आप ये सब डिसिप्लिन ले सकोगे, आपको साइकोलॉजी सही होगी और आप ट्रेड ले पाओगे। बिना प्रैक्टिस के ये सब कुछ नहीं होगा। अभी आप ये वेबिनार अटेंड करोगे और आप सोचोगे कल से अब तो मैं कमाना चालू करूंगा, तो वो वैसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इमोशंस आपके सामने आने वाले हैं। हम सब इंसानों के पास इमोशन होने वाला ही है। कोई ऐसा हो नहीं सकता कि इमोशंस नहीं हो, कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि डिलीट कर दिया डिलीट हो जाएगा। आदमी का लॉस करा हुआ हमेशा उसके दिमाग में रहता है, और प्रॉफिट भी उसके सर पर चढ़ जाता है। तो ये इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी है। सिर्फ लॉस ही नहीं, प्रॉफिट भी आदमी को नुकसान करता है। अगर आप लगातार प्रॉफिट करते रहेंगे तो आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि अब तो मार्केट मैं ही चलाता हूं, मैं जैसे चलाऊंगा मार्केट वैसे ही चलने वाला है। और उस समय आप गड़बड़ करते हो और ज्यादा रिस्क लेते हो, और उसी एक रिस्क के अंदर आपका ज्यादातर लॉस होता है। आपने जितने भी ट्रेडर है यहाँ पे वो खुद सोच सकते हैं, उनके सबके साथ ये हुआ होगा कि जहां जब उन्होंने लगातार प्रॉफिट किया है, उसके बाद में अचानक एक बड़ा लॉस लगता है, उसके अंदर सब प्रॉफिट निकल जाता है।
उसका मेन रीजन यही है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। ये इतनी सी बातें हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और परफेक्ट लेवल्स, ये 3 चीज अगर आप मेंटेन करते हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। अभी इसके लिए आपको मेरी भी जरूरत नहीं है, आप खुद सपोर्ट निकाल के, रेजिस्टेंस निकाल के, स्टॉक निकाल के, उसको रिस्क मैनेजमेंट करके लाइव मार्केट में अपना साइकोलॉजी का मेंटेन करके, डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हो। अब मैं इसके आगे आपको ये बताऊंगा कि मेरी जो सर्विस है, उस सर्विस से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे फायदा होगा और धीरे धीरे आप खुद कैसे इंट्राडे ट्रेडर बन जाओगे। इस सर्विस के अंदर फैसिलिटी विथ माय सर्विस, रिस्क मैनेजमेंट बाय ऑटोमेटेड एक्सेल, राइट लेवल्स गिवन बाय मी आफ्टर इन डेप्थ रिसर्च, डिसिप्लिन मेंटेन बाय यू। इस सर्विस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, जब भी आप मेरी सर्विस लेंगे, ये सर्विस का नाम है कैश इंट्राडे सर्विस, ये सर्विस आप जब भी लेंगे, इसके अंदर आपको एक एक्सेल मिलेगी, ऑटोमेटेड एक्सेल। और मैं खुद रिसर्च करता हूँ, इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ, 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। उसके अंदर स्टॉक्स निकालता हूँ, उनके लेवल निकालता हूँ, उनके बाय लेवल, सेल लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब मैं शेयर करता हूँ। आपको एक मैं बताना चाहूंगा, एक्सेल फाइल इज विजिबल। ओके, ये देखिए, ये एक्सेल फाइल है, ये मैं देता हूँ अपने सर्विस के साथ में। इसके अंदर मैं जो भी स्टॉक्स देता हूँ वो आपको यहाँ पे लिखना है, स्टॉक्स की जगह पे स्टॉक्स लिखना है, बाय लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, कभी कभी 3 टारगेट होते हैं, कभी सिर्फ एक ही टारगेट होता है। तो ये मैं हमेशा देता हूँ। ये लेवल्स मैं आपको पूरे लेवल्स दूंगा, स्टॉक्स के साथ में उनके बाय लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये सब मैं देता हूँ डेली, मार्केट चालू होने से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले ये लेवल आपके पास मिल जाएंगे। इन लेवल को आपको इस एक्सेल फाइल में रखना है, ये एक्सेल फाइल भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे आप अपने कैपिटल लिखिए, आपकी 1 लाख कैपिटल हो तो 1 लाख कैपिटल लिखिए। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी स्टार्टिंग में आप 2% से कीजिए, बाद में आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मैं जितने भी पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया में, वो 5% हिसाब से करता हूँ। उसके अंदर आप ये स्टॉक्स, बाय लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट लिख दीजिए। तो ये करने से आप, इसमें जो क्वांटिटी आएगी, इसी क्वांटिटी को आपको मेंटेन करना है। ये क्वांटिटी को मेंटेन करने से आपका रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएगा। ये सिंपल रूल आपको फॉलो करना है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो आप फॉलो नहीं कर सकते। ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, इतने से चीज से आपकी रिस्क मैनेज हो गई है। आप देख सकते हैं बाई में अलग क्वांटिटी है, सेल में अलग क्वांटिटी है। तो या तो इसकी फोटो लेके आप इसको रख लीजिए अपने पास में, और या फिर आप कंप्यूटर में बैठे हो तो आप एक्सेल खोल के रखिए, तो आपको इससे इजी रहेगा ट्रेडिंग करने में। राइट लेवल्स आपको मिल जाएंगे। उस लाइव मार्केट के अंदर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कुछ रूल फॉलो करना है, एकदम सिंपल रूल है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आगे। ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया कि एन ऑटोमेटेड एक्सेल इज गिवन विद दिस सर्विस, राइट योर कैपिटल एंड परसेंट ऑफ रिस्क यू वांट टू टेक, and when I give stocks with their levels to buy, sell, stop loss and target, write them in proper place in Excel. Excel will calculate the quantity of stocks to trade according to your conditions and risk taking capacity. Not managing risk is the first and foremost reason of blowing of capital, so it is taken care in this Excel. इस एक्सेल से आपका रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट तरह से हो जाएगा, आपको इसके अलावा और भी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एकदम सिंपल तरीका है रिस्क मैनेजमेंट करने का। राइट लेवल्स, after in-depth research, maximum 5 stocks given every day with their important levels, that is buy, sell, stop loss and targets. रोज मार्केट एंड खत्म होने के बाद में मैं खुद सर्च करता हूँ, और ये खुद मेरा रिसर्च है, इसके अंदर कोई भी और इन्वॉल्व नहीं है। मेरी फ्रेंचाइजी भी है शेयर खान और एंजल की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे देता हूँ वो सब मेरी रिसर्च है और मैं खुद अपने लेवल्स निकालता हूँ। तो ये जो मैं आपको लेवल्स दूंगा, ये मेरे इन डेप्थ रिसर्च रहेगी, और इसमें मैं पूरा टाइम देता हूँ, 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है इसके अंदर। जो भी स्टॉक निकालता हूँ उन सब की एक स्ट्रेटेजी है, क्राइटेरिया है, उन सब में वो सब चीज सेट बैठते हैं, उसके बाद भी मैं स्टॉक्स देता हूँ। नंबर ऑफ स्टॉक्स में चेंज फ्रॉम 0 to 5 डिपेंड्स ऑन हाउ दे फिट्स इन माई क्राइटेरिया। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 से 5 स्टॉक्स निकल जाते हैं, और कभी कभी एक स्टॉक्स भी नहीं निकलता, तो वो डिपेंड रहता है कि कितने स्टॉक्स मेरी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। When there is only one stock for intraday trade, then trade only 1/3 quantity of Excel. अब इस एक्सेल के अंदर अगर आप एक ही शेयर लिखेंगे, अभी जैसे इसके अंदर आप लिखा हुआ है 4 स्टॉक्स और 5000 रिस्क, 1250 पर स्टॉक रिस्क, तो कभी ऐसा होता है कि मैंने एक ही स्टॉक दिया, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही स्टॉक के अंदर 5000 रिस्क आ जाता है। तो जो क्वांटिटी बताती है उससे आप 1/3 क्वांटिटी यूज करिए, तो उससे ऑटोमेटिक आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। ऑल लेवल्स गिवन इन एडवांस बिफोर मार्केट ओपन्स, मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको एवरीडे इस सर्विस के अंदर स्टॉक्स, उनके बाय लेवल, सेल लेवल और टारगेट मिल जाएंगे। आपको लाइव मार्केट में सिर्फ उसको फॉलो करना है। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये आप ही को फॉलो करनी पड़ेगी।
क्योंकि ट्रेड आप ले रहे हो। मैंने आपको सब स्ट्रेटेजी बता दी है कि कौन से स्टॉक्स में काम करना है, कौन से लेवल पे काम करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, बाई लेवल क्या है, सेल लेवल क्या है, टारगेट क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया। रिस्क मैनेजमेंट की फाइल भी मैंने आपको दे दी कि रिस्क भी मैंने आपको कैसे मैनेज करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये डिसिप्लिन है, ये आप ही को मेंटेन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन बाय ट्रेडर्स। स्ट्रिक्टली मेंटेन स्टॉक्स क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एक्सेल। डिसिप्लिन में क्या क्या मेंटेन करना है? सबसे पहले आपको क्वांटिटी उतनी लेनी है जितना एक्सेल में आया है। फॉलो सिंपल रूल्स दैट इज गिवन बिलो। अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, आपको सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। और स्ट्रिक्टली फॉलो लेवल्स, और जो लेवल मैंने आपको बताया आपको उसी लेवल पे काम करना है। रूल्स टू फॉलो बिफोर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से पहले क्या क्या चीज को फॉलो करना है? When I give stocks, write them in Excel sheet. Excel will tell you quantity. Strictly maintain that quantity in trading. For better visibility, plot horizontal lines of buy level, sell level, and targets in 5-minute chart. It will be easy to see in charts. And you are all set for intraday trading. ये जिसको चार्ट के बारे में कितने जनों को मालूम है यहाँ पे? चार्ट कौन कौन देखते हैं? इतने ट्रेडर्स हैं यहाँ पे। चार्ट कितने लोगों को मालूम है? कैंडल स्टिक चार्ट, लाइन चार्ट, मैसेज करिए आप, तो मुझे मालूम पड़ेगा यहाँ पे कितने लोगों को मालूम है। ओके ओके, कुछ लोगों को मालूम नहीं है चार्ट के बारे में बिल्कुल भी। ठीक है, फिर भी मैक्सिमम लोगों को मालूम है चार्ट के बारे में। और जिसको नहीं मालूम है उसको भी मैं सिंपल तरीका बता दूंगा चार्ट के लिए, कोई इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ये एक है, ये आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए, और इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस चीज़ से आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आप जब देखोगे चार्ट के अंदर, विजिबिलिटी आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आपका जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। तो ये आप भले अभी आप आज यूज़ नहीं करते हो, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले आप चार्ट जरूर देखिए। चार्ट में प्राइस का मूवमेंट देखिए, प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है। और इंट्राडे के अंदर 5 मिनट चार्ट सिर्फ ट्रैक करिए, 5 मिनट चार्ट में उसको ट्रैक करिए। स्टॉक्स के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट खोल के आप उसको ट्रैक करिए। चार्ट के बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा आगे। आजकल सभी ब्रोकर्स है वो चार्ट प्रोवाइड करते हैं, और फ्री में भी बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, जैसे investing.com। वहां पे आपको चार्ट अच्छे में देखने मिल जाता है। तो इतनी सी चीज आपको मेंटेन करनी है। और फ्रॉम न्यू ईयर आई विल बी पोस्टिंग क्वांटिटी ऑल्सो फॉर 1 लाख कैपिटल एंड 5% रिस्क, सो इट विल बी लिटिल इजी फॉर यू। और अभी 1 जनवरी से मैं नया सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको क्वांटिटी भी इसके साथ में पोस्ट कर दूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं रोज आपको मार्केट खुलने से पहले दे दूंगा। इसमें बाय लेवल, सेल लेवल सब कुछ रहेगा। ये मैं डेली देता हूँ मार्केट खुलने से पहले। आप डेली इसको ट्रैक कर सकते हो। ये 23 तारीख का है। इस तरह से मैंने सब स्टॉक दिया था। और आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। मैं रोज सोशल मीडिया के अंदर एक रिजल्ट पोस्ट करता हूँ। एंड ऑफ डे में कभी भी मैं रिजल्ट पोस्ट करता हूँ, तो आप इसको चेक कर सकते हो। ये सेम सीट रहती है। इसी को आगे मैं जो उसका ट्रेड क्या ट्रिगर हुआ है, उसमें प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस हुआ, वो सब मैं शेयर करता हूँ। अभी तक मैं ऐसा पोस्ट करता था। अभी इसके बाद में मैं जो पोस्ट करूंगा उसके अंदर आपकी क्वांटिटी भी आ जाएगी। इस तरह से पोस्ट करूंगा कि जो क्वांटिटी है ये भी इसके अंदर ही आ जाए। तो अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो आप इस क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हो। और अगर आपकी 50,000 कैपिटल है तो आप इसकी क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए। आपकी 2 लाख कैपिटल है तो आप इस क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। तो इससे आपका ये जो लिखने का सिस्टम है ये भी आपका खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको फॉलो करना है। रूल्स टू फॉलो इन लाइव ट्रेडिंग। लाइव ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? अवॉइड फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज 9:15 से 9:20। 9:15 से 9:20 तक अपने को ट्रेड लेना ही नहीं है। भले वो स्टॉक में बाई ट्रिगर हो, उसका टारगेट हिट हो या कुछ भी हो, अपने को 9:20 तक देखना ही नहीं है। 9:20 के बाद में अपने को ये देखना है कि जिस स्टॉक्स के अंदर टारगेट हिट हो गया, इफ स्टॉक्स हिट्स बाई टारगेट और हिट्स सेल टारगेट इन फर्स्ट 5 मिनट्स, देन अवॉइड बाइंग और सेलिंग इन दैट शेयर्स एंड फोकस ऑन रेस्ट स्टॉक्स। समझ लिए, मैंने आपको 3 स्टॉक दिए और उसमें से एक स्टॉक्स ने अपना टारगेट हिट कर दिया, तो उसको अवॉइड करिए। बाकी जो जो 2 स्टॉक्स बचे हैं उसमें फोकस करिए। अवॉइड करने से कभी भी आपको लॉस नहीं होने वाला। सिर्फ उसी जगह ट्रेड करिए जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी, एकदम राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेंटेन क्वांटिटी गिवन बाय एक्सेल। जब भी बाई ट्रिगर होता है या सेल ट्रिगर होता है, तब जो क्वांटिटी एक्सेल के अंदर आती है आप उसको मेंटेन करिए। 5 मिनट क्लोज एट और अबव बाई लेवल इज कंपल्सरी फॉर कंफर्मेशन ऑफ बाई, एंड 5 मिनट क्लोज एट और बिलो सेल लेवल इज कंपल्सरी फॉर कंफर्मेशन ऑफ सेल।
अगर आप चार्ट देखेंगे कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि 5 मिनट क्लोज उसके ऊपर आया है कि नहीं आया है। और अगर आप चार्ट नहीं देखते हैं तो आप सिर्फ ये देखिए कि 5 मिनट तक रेट उसके आसपास चल रहे हैं, जैसे 920 हुआ, 925 हुआ, इस टाइम पे आप देखिए कि हाँ इस टाइम पे रेट है वो उस प्राइस के ऊपर है या नहीं। अगर जो मेरे बाई लेवल है, जैसे मैंने 1900 का बाई लेवल दिया है और आपने देखा टाइम पे कि 1901 रेट चल रहा है, मतलब वो बाई ट्रिगर हो चुका है। आपने वो 920 पे देखा या 925 पे देखा, उसके आसपास 5 मिनट स्टॉक सस्टेन कर रहा है उस लेवल के ऊपर, मतलब वो बाई ट्रिगर हो गया है। तो वो बाई ट्रिगर होने के बाद आप उसको बाई कर सकते हैं। और जो मैंने लेवल दिया है, जैसे जैसे मैंने लिखा है 1901 1901 पे बाई, और उस समय भले 1910 रेट चल रहा है, अपने को उस टाइम बाई नहीं करना है। उस टाइम आप 1901 पे बाई रख के छोड़ दीजिए उसको। आफ्टर बाई और सेल एग्जीक्यूट्स, प्लेस स्टॉप लॉस एंड टारगेट सिस्टम। एक बार आपका बाई ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जीक्यूट होने के बाद में आप स्टॉप लॉस और टारगेट उसमें लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, उसको आपको देखना भी नहीं है दोबारा। ये चीज आप मेंटेन रखोगे तो सबसे पहले आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बार बार लाइव मार्केट को देख के फ्लक्चुएट नहीं होंगे यहाँ वहाँ। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। ये इतने से रूल को आपको फॉलो करना है, एकदम सिंपल रूल है, मतलब इसके लिए कोई भी आपको ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। सिर्फ आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है कि आपको मैंने 5 मिनट तक आपको वेट करना है। अभी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि चार्ट में कैसे इसको मेंटेन रखना है। रूल्स टू फॉलो फॉर स्टॉप लॉस। 5 मिनट क्लोज इज नीडेड फॉर कंफर्मेशन ऑफ स्टॉप लॉस। ये थोड़ा एडवांस ट्रेडर के लिए है, ये चीज आप बाद में समझ जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन रूल्स के हिसाब से 5 मिनट क्लोज होना जरूरी है स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे। जैसे मैंने स्टॉप लॉस दिया 1985, तो 5 मिनट क्लोज 1985 के नीचे आना चाहिए। 1984 पे या ऐसा कुछ लेवल पे आता है तो मतलब उसका स्टॉप लॉस कंफर्म हो चुका है। और अगर आप स्टॉप लॉस सिस्टम में रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसको अवॉइड करिए। स्टार्टिंग में आप यही करिए, स्टॉप लॉस और टारगेट रख दीजिए और बाद में उस ट्रेड को देखिए मत। डे के एंड में देखिए कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। आप रिस्क कम लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं स्ट्रेटेजी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लाइव ट्रैक कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा होगा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट भी लिमिट में रहेगा और लॉस भी लिमिट में रहेगा। If stocks hit stop loss but did not give confirmation on 5 minute chart and close above stop loss level or make doji candle on 5 minute chart, one re-entry can be done with stop loss of immediate low। ये चीज आपके तब काम में आएगी जब आपको चार्ट देखना आएगा। जिसको चार्ट देखना आता है वो इस चीज को अच्छी तरह समझ गया होगा। जैसे बहुत सारे ट्रेडर ने बोला है कि मुझे 5 मिनट चार्ट का मतलब मालूम है, कैंडल स्टिक चार्ट का मतलब मालूम है, तो वो तो इस चीज से पूरा क्लियरली समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन जिनको चार्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो इस चीज को भी अवॉइड कर सकते हैं। उनको मैं इसी वेबिनार में बता दूंगा लास्ट में एक चार्ट बता के कि 5 मिनट चार्ट होता क्या है और उसमें कैसे ट्रैक करना पड़ता है। वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी आप उसको इतने इतने सीरियसली मत लीजिए। ये चीज सिर्फ उसके लिए बताई हुई है जिनको चार्ट का नॉलेज है। आफ्टर हिटिंग स्टॉप लॉस, वेट फॉर 5 मिनट कैंडल टू कंप्लीट। आफ्टर दैट टेक एनी डिसीजन टू री इंटर और नॉट। स्टॉप लॉस तो आपको सिस्टम में लगा के ही रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस दे दिया तो आप स्टॉप लॉस माइंड में रख के रखें। एक बार आपका बाई या सेल ट्रिगर हो गया तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम में रखना ही है। कभी कोई सिस्टम एरर आती है, कोई टेक्निकल एरर आती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, उस समय अचानक ही मार्केट ऊपर नीचे होगा तो आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रख के रखिए। कुछ ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट होगा फिर आगे होगा। ये मैं स्ट्रेटेजी बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस अपना काम करता है और टारगेट भी अपना काम करता है। रूल्स टू फॉलो फॉर टारगेट। टारगेट के लिए मैंने आपको बता दिया, जो फर्स्ट टारगेट है उसमें एग्जिट कर दीजिए। इन स्टार्टिंग बुक फुल प्रॉफिट है टारगेट 1। किसी के स्टॉक्स में मैं एक टारगेट देता हूँ, किसी में 2 देता हूँ, किसी में 3 टारगेट तक देता हूँ। 3 से ज्यादा टारगेट कभी भी किसी स्टॉक में मैं नहीं देता। स्टार्टिंग के अंदर आप टारगेट 1 पे ही फुल प्रॉफिट बुक करिए। जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं आता, आप इस स्ट्रेटेजी को समझते नहीं है, तब तक आप टारगेट 1 पे एग्जिट करिए। फिर जब आप धीरे धीरे आपको चार्ट का नॉलेज होगा, आप 5 मिनट चार्ट को देख सकेंगे, प्राइस एक्शन थोड़ा समझ में आएगा आपको, उसके बाद में आप इस चीज को एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। एडवांस लेवल में क्या होता है, आफ्टर इनफ प्रैक्टिस टू मेंटेन डिसिप्लिन you can hold for all given targets, but at least half profit booking is compulsory in first target and book rest on given targets। मैं किसी स्टॉक में 2 टारगेट देता हूँ या 3 टारगेट देता हूँ, तो अगर आपको डिसिप्लिन आ जाएगा, आपको आप समझ जाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ये स्ट्रेटेजी में कैसे काम करना है, तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हो। उसके अंदर सब चीज के लिए 5 मिनट चार्ट को ही फॉलो करना है। 5 मिनट चार्ट टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपने को होल्ड रखना है। तो ये सब आपको तभी आएगा जब आप चार्ट को सीखोगे, थोड़ा चार्ट में ट्रेनिंग लोगे। नहीं तो आप जब अगर ये सब आप कुछ भी नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली टारगेट 1 पे एग्जिट कर लीजिए। इफ स्टॉक सस्टेन अबव फाइनल टारगेट्स एंड गिव्स 5 मिनट क्लोज अबव फाइनल टारगेट, देन अगेन वन एंट्री कैन बी डन विद स्टॉप लॉस लिटिल बिलो फाइनल टारगेट। होल्ड टिल 3 PM, ह्यूज अपसाइड पॉसिबल इन दैट स्टॉक आफ्टर इट मूव्स अबव ऑल गिवन लेवल्स। मैं जितने भी लेवल देता हूँ किसी स्टॉक में, 1 लेवल देता हूँ या 3 लेवल देता हूँ, तो जब वो सब
टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप वहां पे एक बार फिर से री एंट्री कर सकते हैं। ये चीज एडवांस लेवल के लिए है। जो बिगनर ट्रेडर है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो टारगेट 1 पे एग्जिट कर लीजिए। जहां मैंने बाई बोला वहां पे आप बाई करिए, स्टॉप लॉस और टारगेट सिस्टम में रख दीजिए और उसको भूल जाइए। अपने काम में लग जाइए, उसको देखिए मत। बीच बीच में आप आके आप देखते रहिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है। बाकी उसको चेंज मत करिए, कुछ भी फॉलो मत करिए। आप सिर्फ एक ही सिस्टम को फॉलो करिए कि आपकी एंट्री हो गई, अब आपको स्टॉप लॉस टारगेट सिस्टम में रख दिया है, अब अपने को कुछ भी नहीं करना है। अभी जो मैं रिजल्ट पोस्ट करता हूँ सोशल मीडिया के अंदर, वो इस ऑटोमेटिक सिस्टम पर ही लगता हूँ। इसके अंदर मैंने न तो री एंट्री लेता हूँ और ना ही स्टॉप लॉस सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट देता हूँ। सिर्फ फर्स्ट टारगेट पे बुक का बताता हूँ और स्टॉप लॉस जिसमें हिट होता है उसमें स्टॉप लॉस हिट बताता हूँ। तो अभी जो भी मेरा रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट है, देखिए ये अब तक का रिजल्ट है इस सर्विस का। ये रिजल्ट सिर्फ टारगेट 1 पे ही है, और जो स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो वो इसमें हिट माना गया है। इसमें दोबारा री एंट्री नहीं ली गई है, और ना ही मैक्स जो सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट तक स्टॉक गया है उसको काउंट भी नहीं किया हुआ है। तो ये सिर्फ फर्स्ट टारगेट और स्टॉप लॉस के ऊपर ये काउंट किया गया। अगर आप इसमें हैप्पी हो तो आप इसको इसी में ट्रेड करिए, आपको कुछ और भी एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। और ये सिस्टम, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये लाइव ट्रेडिंग के अंदर आप जैसे जैसे मेरे साथ ज्वाइन रहेंगे, जैसे जैसे मेरे साथ रहेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपका कैपिटल भी इसी तरह से अप्रिसिएट होगा। अब ये मेन पॉइंट आती है व्हाट नॉट टू डू। आपको क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है। डू नॉट ट्रेड बोथ साइड। अगर किसी स्टॉक के अंदर बाई ट्रिगर हो गया, उसका टारगेट हिट हो गया शुरुआत के 5 मिनट के अंदर ही, या फिर आपने ट्रेड लिया उसके अंदर आपने बाई ट्रिगर हो गया और आपका टारगेट भी हिट हो गया, तो उसके बाद में स्टॉक रिवर्स किया और उसने स्टॉक ने सेल भी ट्रिगर किया, तो वो दोबारा सेल आपको नहीं लेना है। एक स्टॉक में एक ही ट्रेड लेना है। अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर 920 से पहले पहले स्टॉक टारगेट हिट करता है तो उस स्टॉक का अवॉइड करिए। और अगर उस टाइम ना बाई ट्रिगर होता है ना सेल ट्रिगर होता है, उसके बाद में बाई ट्रिगर हुआ तो आपने बाई कर लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट लगा दिया, उसके बाद में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर उसके बाद में सेल ट्रिगर होता है तो आप सेल ट्रिगर मत करिए। एक स्टॉक में सिर्फ या तो बाई ट्रेड करिए या फिर सेल ट्रेड करिए। एंड सेम फॉर सेलिंग स्टॉक्स। इफ स्टॉक ट्रिगर सेल्स एंड हिट स्टॉप लॉस देन अवॉइड बाइंग इन दैट स्टॉक। If open and high is same, then you can trade when sell triggers. No need to wait for 5 minutes. If open and low same, then you can trade when buy triggers. No need to wait for 5 minutes. अगर जो मैं स्टॉक्स देता हूँ, बहुत टाइम से अभी ऐसा हो रहा है कि वो स्टॉक्स नेक्स्ट डे में ओपन और लो उसका सेम होता है। तो ओपन और लो जब सेम होता है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल रहता है। तो इस टाइम आपको 5 मिनट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग के 920 तक वेट करके उसके बाद उसमें डायरेक्ट एंट्री मार सकते हैं। अगर वो स्टॉक बाई के ऊपर, बाई लेवल के ऊपर निकलता है, तो आपको 5 मिनट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बाई लेवल के ऊपर गया, आप उसको बाई कर सकते हैं। वो तुरंत ही अपना टारगेट हिट करता है। ये बहुत बार मैंने देखा है। और सेल में भी यही चीज होती है। जैसे ही सेल ट्रिगर हुआ, आपको 5 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉक का ओपन और हाई सेम है और उसमें सेल ट्रिगर होता है, तो आप तुरंत सेल ट्रिगर कर सकते हैं और उसमें बाद में टारगेट रख सकते हैं। उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये सब फॉलो करने के बाद में आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी जो ट्रेडिंग टेक्निक है वो आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए मैं रोज रिजल्ट शेयर करता हूँ। मैं जो सोशल मीडिया में रिजल्ट शेयर करता हूँ, आप जो दिन भर में ट्रेड करेंगे उस रिजल्ट को मेरे रिजल्ट से शेयर कीजिए, उस मैच करिए कि आपका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही चल रहे हैं। आई एम शेयरिंग डेली प्रॉफिट और लॉस इन सोशल मीडिया। मैच योर प्रॉफिट और लॉस विथ माई रिजल्ट। If you are making same profit or loss in starting as my results, then you are too good and you have all things to be professional trader. अगर आप स्टार्टिंग में ही मेरे बताए हुए जो मैं पोस्ट करता हूँ उसमें जो प्रॉफिट बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट उसके आसपास आ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी शुरुआत बहुत ही अच्छी है। आप धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। इफ यू आर डूइंग लेस देन माई रिजल्ट, देन यू नीड सम मोर डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, जैसे मैंने पोस्ट किया कि आज 3000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने ट्रेड किया आपका 1000 प्रॉफिट हुआ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये पोस्ट किया है, मैंने आज ट्रेड किया, मेरा इतना प्रॉफिट नहीं आया है। तो मैं आपको उस समय समझा दूंगा कि किस तरह आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया है, कौन सी चीज आपने फॉलो नहीं करी है। उस चीज को आप जैसे धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट मेरे रिजल्ट से मैच करने लग जाएगा। आप खुद भी इस चीज को देखेंगे, 5 मिनट चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कहाँ गलती करी है, कौन सा चीज को फॉलो नहीं किया। ये ज्यादातर तब होता है जब स्टॉक्स मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आता है, तब ज्यादातर ट्रेडर उसको एग्जिट मार लेते कि अब स्टॉप लॉस जितना बचता है उतना बचा लेते, लेकिन एक्चुअल में वो स्टॉक वहीं से रिवर्स करता है बिना स्टॉप लॉस हिट किए। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने मेरे पास में ऐसा फोन आ चुका है और उनकी अभी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। तो आपकी भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इस चीज में हो जाएगी। स्टॉक जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है तब तक उसको होल्ड करना है। If you are consistently making more profits and less losses than my results, then you are all set for a bright future as a professional trader.
अभी कुछ ट्रेडर ऐसे भी है जिन्होंने मेरी सर्विस लेने के बाद में वो उनको पहले से नॉलेज था, चार्ट का नॉलेज है, उनको थोड़े बहुत प्राइस एक्शन भी देखना आते हैं, तो वो मेरे लेवल्स की मदद से मेरे से भी ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइस एक्शन देख के फाइनल टारगेट तक भी वेट करते हैं और स्टॉप लॉस के बाद वो री एंट्री भी मारते हैं। जबकि मैं जो भी पोस्ट करता हूँ उसके अंदर ना मैं री एंट्री लेता हूँ और ना मैं फाइनल टारगेट देखता हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट टारगेट पे ही एग्जिट लेता हूँ। तो वो जो ट्रेडर है वो मैं खुद प्रॉफिट बना रहे हैं। आस्क क्वेरी आफ्टर मार्केट आवर्स। If you are facing any difficulty in maintaining discipline or anything which you did not understand, you can ask me after market hours. Your all queries will be solved and suggestions will be given for improvement of trading. Time to time we will organize webinars for a better understanding. ये वेबिनार तो अभी शुरुआत है पहली, आने वाले टाइम में बहुत सारे वेबिनार होंगे जिसके अंदर इन डिटेल में मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो भी मेरे सर्विस वाले कस्टमर होंगे उनके लिए मैं अलग से वेबिनार रखूंगा। किसका प्रॉफिट हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, वो सब हम शेयर करेंगे। किसने क्या डिसिप्लिन मेंटेन करी, किसने क्या डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करी, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को फॉलो करने में, जो भी आपकी क्वारी है वो सब इस चीज़ के अंदर सॉल्व करते रहेंगे। और आप मुझसे पर्सनली भी आफ्टर मार्केट आवर्स अगर आपको चीज़ फॉलो करने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में पूरी गाइडेंस दूंगा। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लेवल थ्योरी फ्रॉम अगस्त 3 टिल नाउ। 3 अगस्त से मैंने ये सर्विस देना स्टार्ट किया था, कैश इंट्राडे सर्विस, और वो एक ही सिस्टम में फॉलो कर रहा हूँ आज तक। उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वो एक ही तरीका है स्टॉक ढूंढने का, एक ही तरीका है बाय लेवल निकालने का, सेल लेवल निकालने का, स्टॉप लॉस का और टारगेट का, और उसी एक तरीके से मैंने ये ट्रेड पोस्ट किया है सब। और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, 71% का सक्सेस रेट है। ये बहुत ही बेस्ट से बेस्ट में 70 से 80% आता है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बेस्ट सक्सेस रेट है जो भी ट्रेडर है उनके लिए। 1 लाख की कैपिटल से किसी ने ये ट्रेड किया है तो उसका 134% कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने बताया है कि किस तरह से कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, इसका क्या स्कोप है, इस सर्विस को लेने से आप किस तरह से ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। सर्विस नेम एंड चार्जेस। ये सर्विस का नाम मेरी कैश इंट्राडे सर्विस है। इसका चार्जेस 1500 रुपीज फॉर 1 मंथ है। 3 मंथ के लिए डिस्काउंट मिलेगा, 1 ईयर के लिए अलग डिस्काउंट मिलेगा, 14,000 है 1 ईयर के लिए। और ये सर्विस आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फ्रंट पेज में मिलेगी। और इस वेबिनार के अंदर जो भी अभी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल स्कीम लेके आया हूँ। मेरी फ्रेंचाइजी है शेर खान लिमिटेड के अंदर और एंजल ब्रोकिंग के अंदर। तो अगर आप इसके अंदर डीमेट खुलाते हो 1 लाख कैपिटल के साथ में, तो ये सर्विस आपको 3 मंथ के लिए फ्री में दी जाएगी। 3 मंथ के अंदर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा, सब तरह का मार्केट आप देख लेंगे, चाहे मार्केट कितना भी खराब हो कितना भी अच्छा हो, हर तरह के मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काम करती है। इसमें बाई लेवल भी है और सेल लेवल भी है। मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आपको ट्रेड मिलेगा, नीचे आएगा तब भी आपको ट्रेड मिलेगा। एक्टिव ट्रेडर्स में अप्लाई टू एक्सटेंड देयर वैलिडिटी आफ्टर 3 मंथ्स। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करते हो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो बाद में आप ये जब भी आपको 3 मंथ के लिए फ्री में दे रहा हूँ मैं ये सर्विस, वो मैं आगे बढ़ा भी सकता हूँ। तो ये पूरा वेबिनार के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अभी आपकी कोई भी क्वेरी हो सर कैश इंट्राडे सर्विस को लेकर, इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर, या जो भी मैं समझाया हूँ वो सब समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो या फिर आपको कुछ पूछना हो चार्ट्स के बारे में, ओके ठीक है, मैं चार्ट्स बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो मैंने आपको रिजल्ट अभी जो फोटो शेयर की थी, ये उसका पूरा डिटेल है। एक एक दिन के अंदर मैंने एक एक स्टॉक का जो पोस्ट किया है उसका पूरा डिटेल इसके अंदर है। कितने दिन सक्सेस रेट क्या रहा है, कितना दिन प्रॉफिट हुआ है, ये सब डिटेल है इसके अंदर। ये पूरा ट्रेड शीट मेरी बनाई हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी बोल दिया है या फिर कुछ भी अपने मन से इमेजिन नहीं किया हुआ है, ये लाइव मार्केट में ट्रैक किया हुआ है। चार्ट्स के बारे में एक जन की क्वेरी थी। मैं आपको कुछ स्टॉक बताता हूँ जो मैंने फ्राइडे को दिए थे। फ्राइडे का बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्राइडे के अंदर मैंने 3 स्टॉक दिए थे। अंबुजा सीमेंट, डिवीज लैब, गिल। ये 3 स्टॉक मैंने फ्राइडे को दिए थे। ये सिस्टम शेयर खान का है, ट्रेड टाइगर है।
लेकिन सभी के अंदर आजकल कोई ना कोई सॉफ्टवेयर देते हैं, उसके अंदर आप आराम से तीन स्टॉक 4 स्टॉक के चार्ट खोल के रख सकते हैं। और इसके अंदर ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आपको 5 मिनट चार्ट करना है, 5 मिनट का चार्ट ये आपको बताएगा यहाँ पे। इस तरह से आप जिस समय मैं आपको 3 स्टॉक 4 स्टॉक देता हूँ, उसके आप चार्ट इसमें खोल के रख लीजिए। जैसे मैंने 3 स्टॉक दिए हैं, तीनों का चार्ट आप इसको खोल के रख लीजिए। और जो भी मैं आपको लेवल देता हूँ वो आप इसके अंदर प्लॉट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीका है, आप एक साथ तीनों स्टॉक को आराम से ट्रैक कर सकते हैं और आराम से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत टाइम मिलता है, आपको ऐसा लगता होगा कि भी इतनी जल्दी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे आपके मन में कंफ्यूजन होंगे। ये चीज आपको मैं मार्केट खुलने से पहले लेवल दे दूंगा, तो वो लेवल आप इन सब में ड्रॉ करके रखिए। जैसे पहला हो गया अंबुजा सीमेंट, दूसरा हो गया डिविज लैब और तीसरा हुआ गेल। ये देखिए, ये इनके लेवल है। ये आपने 3 स्टॉक का चार्ट खोल लिया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम करना है। या सब में टाइम फ्रेम अलग अलग जगह होता है, इसमें ये टाइम फ्रेम अलग अलग है, इंटरवल होता है। ये एक कैंडल होती है, ये एक टाइम फ्रेम को बताती है। जैसे ये टाइम हुआ 15:24, इससे पहले 15:20, तो 20 से 25, 25 से 30, ऐसे 5-5 मिनट की ये एक कैंडल होती है। इस कैंडल का क्लोजिंग आना चाहिए। जैसे ग्रीन कैंडल का, ये ग्रीन कैंडल होती है, ये एक 5 मिनट के अंदर, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की ग्रीन कैंडल है। तो इसका मतलब ये 5 मिनट के अंदर स्टॉक कितने मूवमेंट गया है, कितना हाई गया है, कितना लो गया है, उसका ओपन लॉस, ये सब इसके बारे में इसमें बताता है। ये कैंडल का ये अलग सेशन में अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर क्या होता है, आपको पूरी इन डेप्थ में बताना पड़ेगा, इसका ओपन क्या है, इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है, इसका क्लोज क्या है। तो वो मैं एक अलग से सेशन कर लूंगा। ये एक सिंपल में बता रहा हूँ मैं आपको कि चार्ट को किस तरह फॉलो करना है। अभी ये 3 स्टॉक्स आपने खोल लिए। अब इसके अंदर देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट के अंदर मैंने दिया है बाई लेवल 240.20। अभी आप देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट ने फ्राइडे को 259 पे ओपन किया। तो सिंपल है, इसको अपने को अवॉइड करना है। ये स्टॉक्स अपने हाथ से गया, ठीक है। दूसरे दो स्टॉक्स है डिविज लैब और गेल। गेल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन और लो सेम है, 119 का ओपन और 119 का लो है। तो ये ओपन और लो आपको फर्स्ट 5 मिनट मालूम पड़ जाएगा। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, इसके अंदर 119 का ओपन और लो है। तो ये जब स्ट्रेटेजी होती है तब आपको सीधा इसके अंदर सिर्फ लेवल का वेट करना है। जैसे ही ये मेरा बाई लेवल है 119.80, तो जैसे ही ये 119.80 के ऊपर जाता है उस समय उसको तुरंत एंट्री मार लीजिए। यहाँ पे आपको 5 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसके ऊपर एंट्री मारिए। और उसका जो टारगेट है, एक बार एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसका फर्स्ट टारगेट दिया हुआ है 120.90 और सेकंड टारगेट है 122.20। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टारगेट है वो तो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही एग्जीक्यूट हो गया था, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो भी आधी घंटे के अंदर एग्जीक्यूट हो गया था। तो ओपन और लो होने से ये इतना फास्ट मूव अपने को मिलता है। तो ओपन और लो अगर किसी स्टॉक में आता है तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसके अंदर एंट्री मार लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक था डिविज लैब। डिविज लैब के अंदर मेरा प्राइस था 3722 के ऊपर बाई। तो ऐसी लाइन आप बना लीजिए इसके अंदर 3722, 3722.1 है, 3722 उसके आसपास ही अपन ने बना ली यहाँ पे लाइन। और इसका टारगेट है, इसका एक ही टारगेट है। देखिए, आप देखिए डिविज लैब के अंदर मैंने एक टारगेट दिया है, अंबुजा सीमेंट के अंदर 2 टारगेट दिया है। तो ये जो फाइनल टारगेट होता है, इसका सेकंड टारगेट है अंबुजा सीमेंट का, वो फाइनल टारगेट है। डिविज लैब का जो फर्स्ट टारगेट है, ये यही फाइनल टारगेट, क्योंकि मैंने एक ही टारगेट दिया है। तो जब ये फाइनल टारगेट के ऊपर जब स्टॉक निकलते हैं तो वो रॉकेट हो जाते हैं। उस दिन उसमें सर्किट भी देखी गई है, जो स्टॉक मेरे लेवल के ऊपर निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें मैंने सर्किट भी कैच करी है इंट्राडे के अंदर ही। तो डिविज लैब के अंदर टारगेट है 3769, इसका टारगेट था 3769, ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाया था। और इसका स्टॉप लॉस था 3686, 3686 ये इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये आप इस तरह से लाइन प्लॉट कर लेंगे कि अपने को इस लाइन के ऊपर बाई करना है, एक बार बाई ट्रिगर हो जाए, फिर उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है और ये टारगेट लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट 3722 आया था,
लेकिन अपना लेवल है 3722.1, तो ये ट्रिगर नहीं हुआ है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो चार्ट देख के करना चाहते हैं ट्रेड। इसके ऊपर ये ट्रिगर नहीं हुआ है, और आप 5 मिनट में आप देखोगे तो तुरंत ही ऊपर जाके तुरंत नीचे आ गया है। ये ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे 3723 का क्लोजिंग दिया है। ये क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो इसका मतलब ये ट्रेड ट्रिगर हो चुका है, ये ट्रेड कंफर्म हो चुका है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने जो प्राइस दी है 3722.1 पे, वो आपके आप देख सकते हैं नेक्स्ट 5-10 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में एक सिस्टम है, उसके अंदर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रख सकते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया, आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख दीजिए 3686 का, और टारगेट रख दीजिए 3769 का। उसके बाद उसको देखिए भी मत, ये ट्रेड अपने आप हो जाएगा। ये एक तरह से ऑटो ट्रेडिंग हो गई। अभी आप कुछ भी अपना काम करना हो कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर क्या होता है, अगर ये स्टॉक ट्रेड भी, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता और टारगेट भी हिट नहीं होता, तो अपने को उस ट्रेड को 3 PM पे एग्जिट करना है। 3 PM पे जो भी रेट चलता होगा, इसका 3 PM का रेट है 3739.70, तो इस रेट पे अपने को एग्जिट करना है। अभी मैं आपको पोस्ट बताता हूं। ये देखिए मेरा परफॉर्मेंस है ये इसका, जो मैंने फ्राइडे को पोस्ट किया इसका रिजल्ट। अंबुजा सीमेंट के अंदर मैंने बताया ट्रिगर नहीं हुआ है। डीवीज लैब के अंदर ट्रिगर हुआ है बाई, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मैंने एग्जिट प्राइस लिखी है 3739, जबकि प्राइस उस समय 3739.70 थी। तो ये सब मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आपको थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे, ये सब थोड़ा ऊपर नीचे होगा ट्रेडिंग करने में, तो ये सब होने वाला है। तो ये एकदम एग्जैक्ट फिगर है, मतलब इससे मैक्सिमम ही होगा आपका, मिनिमम नहीं होने वाला। और गेल के अंदर मैंने ट्रिगर कराया और टारगेट 1 हिट बताया, जबकि एक्चुअली इसने ऑल टारगेट हिट किए हैं। ये कैलकुलेशन मैंने 1 टारगेट पर हिट करी हुई है। और इसी तरह से मैं रोज रिजल्ट शेयर करता हूँ। मेरी सर्विस का जो भी रिजल्ट है मैं इसी तरह से रोज शेयर करता हूँ। जो मेरे को फॉलो करते हैं उनको मुझे मालूम है, और जो नहीं फॉलो करते हैं वो मुझे फॉलो करेंगे तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा। मेरी सोशल मीडिया की लिंक मैंने इस पीपीटी में दी है। आप गूगल फ्रंट, फेसबुक में फ्रंट पेज में, टेलीग्राम में, कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब जगह मैं अपडेट करता हूँ। आप ट्रेड ऑन लेवल लिखेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा लिंक मिल जाएगा, और आप, मैं इस लिंक को आपको शेयर भी कर दे रहा हूँ। जो भी मुझे फॉलो नहीं करते हैं, आप मुझे इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव फ्रंट पेज में रहता हूँ, और टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो मैं, क्योंकि टेलीग्राम के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप लाइव मार्केट, आप फोटो खींच के उसको पोस्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं कभी कभी टेलीग्राम पे ज़्यादा पोस्ट करता हूँ। फ्रंट पेज के अंदर अभी तक ये सिस्टम आया नहीं है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के अंदर आप देखेंगे मैं हर सैटरडे संडे को एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। उसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ। सिर्फ एक बाई लेवल रहता है, उसके अंदर एक सेल लेवल रहता है और एक ही टारगेट रहता है। वो लेवल पूरे वीक काम करते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और आप लास्ट वीक का वीडियो देखिए कि मैंने क्या लेवल दिए थे। वो सब लेवल जो है मंडे को ही टारगेट हिट हो गया था उनका। ये हर वीक में देता हूँ। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख के भी कर सकते हैं। इसकी अलग सर्विस है। मैं अभी ये वेबिनार उसके बारे में नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी क्लियर में बता नहीं रहा। लेकिन आप उस चीज से भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। उसमें कैसे सिस्टम का फॉलो करना है वो पूरी डिटेल उसके अंदर दी हुई है। ये चारों लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मुझे फॉलो करिए सोशल मीडिया के अंदर। आपको लाइव मार्केट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेंगी। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो मैं जरूर शेयर करता हूँ, वो आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। तो इस तरह से आप ये तीनों स्टॉक्स खोल के, अगर आपको लेवल मालूम होंगे, और इस तरह से अगर चार्ट का यही फायदा है, अभी आपको ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। आपने इसमें देखा, और इसके अंदर भी अगर आप लाइन चार्ट कर दोगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे चालू हो गया, यहाँ पे अपने ट्रिगर हो गया है। कैंडल चार्ट के अंदर ये जैसे कैंडल लाइव मार्केट के अंदर ये कैंडल ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे 5 मिनट कंप्लीट होगा, ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट होती है आपका बाई ट्रिगर हो चुका है। फिर आप एंट्री उस समय ले नीचे लीजिए, कितनी बार भी आप एंट्री ले सकते हैं। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप एक बार में, 2 बार में, 3 बार में एंट्री कर सकते हैं। ये एडवांस ट्रेडर के लिए है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। जो मेरी सर्विस ले रहे हैं वो मेरे से भी ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। और वो लोग एंट्री, एक बार उनको बाई ट्रिगर होती है, वो नीचे 2-3 बार में एंट्री करते हैं और फाइनल टारगेट तक भी वेट करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज का बिलीफ हो गया कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी परफेक्टली वर्क कर रही है, अपने इससे पैसा बनेगा। तो ये चीज आपको बाद में धीरे धीरे आ जाएगी अपने आप एक्सपीरियंस से। अभी जो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, आप उसी तरीके से फॉलो करिए उसको, उसके बाद भी आप प्रॉफिट करेंगे। ये चीज आप कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में सब जगह कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा होना चाहिए। सबसे सेफेस्ट है कैश में ट्रेड करना। उसके अंदर आप एग्जिट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी अपना चाहे तो हाफ बुक कर सकते हैं, हाफ बाद में ले सकते हैं, रेस्ट टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो सबसे सेफेस्ट कैश के लिए, इसीलिए मैं कैश में पोस्ट करता हूँ। बाकी ये स्ट्रेटेजी कैश में भी काम करती है, फ्यूचर में भी काम करती है, और ऑप्शन में भी आप इसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है तो ऑप्शन में ज्यादा प्रीमियम डीके होता नहीं है। जिस तरह से मैंने डिविज लेम में ऐसे लाइन बनाई है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन का
आप किसी भी कोई भी ब्रोकर हो, चाहे वो एंजल हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर हो, फुल सर्विस ब्रोकर हो, ये सिस्टम सब में रहता है। 5 मिनट का चार्ट देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना, ये किसी में भी आप कर सकते हो। ये सिंपल ऐसा कोई साइन रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसको आप क्लिक करके ऐसे लगाओगे तो वो चार्ट आपके बन जाएगा। ऐसा आप प्लेटफॉर्म खोल के रखो डेस्कटॉप के अंदर। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो डेस्कटॉप में आप खोल के रखो, तीनों जो भी स्टॉक में देता हूँ उसके चार्ट खोल के रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्केट ओपन होने से पहले लगा के रखो। फिर जैसे ही बाय ट्रिगर होगा आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये बाय ट्रिगर हो चुका है, अपने को यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये एकदम सिंपल वे है तरीका काम करने का। कोई इंडिकेटर लगाना नहीं है, कुछ नहीं देखना है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ अपने स्टॉक्स में फोकस करना है। तो चार्ट की क्वारी मेरे हिसाब से सॉल्व हो गई होगी। अगर जिसने क्वारी पूछी थी वो दोबारा पूछ लीजिए, अगर आप उनको समझ में नहीं आया हो, या और किसी की और कोई क्वारी है तो वो भी पूछ सकते हैं। चार्ट बहुत तरह का होता है, ये 5 मिनट चार्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ से ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, सब तरह के चार्ट होते हैं। ये वीकली चार्ट है। एक क्वेरी मेरे पूछना है मेरे को। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, लेट्स से अगर ये सर्विस अगर मैं लेता हूँ हाँ और मेरे को ये जानना है कि जब भी ये प्राइस ट्रिगर होता है, हाँ। लेट्स से मेरे को, तो उस समय क्या अगर जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी है वहां पे भी मेरे को मैसेज आएगा कि अभी प्राइस ट्रिगर हुआ, अभी बाई कर लेना चाहिए? नहीं, लाइव मार्केट में अभी तक ये सुविधा स्टार्ट नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर कुछ लोगों को ऐड करके जिसने भी मेरी सर्विस ली है वो लोग लाइव उसके अंदर पोस्ट कर सकें। तो वैसे सर्विस शुरू करने की सोच रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक फिलहाल वो सर्विस है नहीं, लेकिन हो सकती है भविष्य में। ओके। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपने जो लेवल दिया है मेरे को फॉलो करना है कि जब वो लेवल ट्रिगर हो उस समय मेरे को बाई करना है बेसिकली। हाँ बस सिंपल, आपको जिस समय लेवल ट्रिगर हो उस समय आपको बाय करना है। ओके। और बाय ट्रिगर होते ही सब में, जैसे शेयर खान के अंदर सिस्टम है, बाकी ब्रोकर में भी होगा, इसके अंदर स्क्वायर अप का सिस्टम है एक। अभी तो कोई बाइट में आपको लाइव मार्केट में बता सकता था। जैसे ही आपका बाई एग्जीक्यूट होता है, इसके अंदर एक सिस्टम है ट्रेलिंग स्क्वायर ऑफ। ट्रेलिंग स्क्वायर ऑफ के अंदर आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ रख सकते हैं। तो एक बार आपका बाई ट्रिगर हो गया, आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रख दीजिए, उसके बाद में आप उसको सिर्फ उसको ट्रैक करिए, देखते रहिए, आपको देखना है तो, बाकी कुछ भी चेंजिंग मत करिए। हाँ, ये आपका जो आपने दिखाया है शीट, एक्सेल शीट जिसमें ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है कि सक्सेस रेट 70% से ऊपर है, देख के बहुत अच्छा लगा। और अच्छा। ऑफ कोर्स मतलब वो जो शेयर्स भी जो हिट कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन इसमें बस मेरे को एक चीज ये लगी ना कि आप ये 3 दे दोगे, पूरे दिन भर में वो कब ट्रिगर होगा वो मेरे को एक्चुअली ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप एक ग्रुप बना सको ना इसके लिए भी, तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। नहीं, ग्रुप जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे होगा इस सर्विस पे ग्रुप भी बनाने के बारे में सोच ही रहा हूँ मैं, तो जरूर मैं ट्राई करूंगा, बहुत जरूर आपके जरूर मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप क्योंकि बना नहीं सकूं तो इसका। बहुत बार क्या होगा कि छूट जाएगा या फिर हो सकता है आगे ऊपर चला जाए, उसके बाद फिर हम लोग ले तो कम नहीं, प्रॉफिट आपकी मिलेगा, आपकी बात ऐसा भी आपके होगा। हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी इसके अलावा मेरी 2-3 सर्विसेज और है, तो मुझे उसमें भी ध्यान देना हम्म पड़ता है। और हम्म कुछ मेरे खास क्लाइंट है जिसके अकाउंट भी मैं हैंडल करता हूँ, तो उधर भी मेरी प्रायोरिटी होती है। इसीलिए मैंने सिस्टम बनाया है कि इसके अंदर आप खुद, और दूसरी सबसे खास बात इसके अंदर ये रहेगी कि आपको इसके अंदर मार्केट समझ में आएगा। अगर आप खुद ट्रेड करोगे, मैंने आपको बोल दिया बाय ट्रिगर हो गया, तो आप बाय ट्रिगर करेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो आप खुद चार्ट देख के, जब आप खुद देखेंगे हाँ ये बाय ट्रिगर हुआ है और आप उसको बाय करेंगे, तो जो नॉलेज आपको मिलेगा वो नॉलेज मेरे बोलने से नहीं मिलेगा, वो नॉलेज आपको हम्म। लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस से ही मिलेगा। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स वैसे तो करना ही है। नहीं, ये बात भी मैं ओके। जरूर गौर करूंगा इस बात पे, और जरूर कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कोई ग्रुप बना सकूं जिसके अंदर लाइव पोस्ट हो सके। फिलहाल ये सब टाइम की वजह से और थोड़े मैन पावर भी कमी, अभी कोरोना चल रहा है तो उस हिसाब से अभी ये सब इतने मैन पावर है नहीं, सब कुछ मैं अकेले ही हैंडल कर रहा हूँ, दूसरी सर्विसेज भी देखनी पड़ती है, उस हिसाब से अभी ग्रुप बनाया हुआ नहीं है लाइव ट्रेडिंग, लाइव ट्रैकिंग के लिए। लेकिन अगर आप मेरी सर्विस लेते हैं, आप मुझसे पोस्ट करके पूछेंगे, मैसेज करके पूछेंगे, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप मेरी सर्विस लेंगे, जब तक आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा 15 दिन 10 दिन तक, तब तक आप मुझसे पूछेंगे लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट में आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। आप मुझे पूछेंगे ट्रिगर हुआ है, मैं आपको तुरंत चार्ट देके बता दूंगा हाँ ये ट्रिगर हुआ है, आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ दो। ये चीज आपको सर्विस जरूर मिलेगी। और कोई किसी की क्वारी है? आप सबने वेबिनार ज्वाइन किया, आपको कैसा लगा जो मैंने नॉलेज शेयर की इसमें, रिस्क मैनेजमेंट को लेके, डिसिप्लिन को लेके, लेवल्स को लेके, बिना इंडिकेटर का आपको सिस्टम बताया है, ये आपको कैसा लगा? बिफोर मार्केट इफ यू आर गिविंग कॉल, देन वंस मार्केट ओपन कैन प्लेस एडवांस ऑर्डर एक्स एस बी आई बाई अबव और 270 स्टॉप लॉस। हाँ ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ये
थिप्पू ये आप जिसने भी ये सवाल पूछा है, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मार्केट जो भी मैं लेवल एडवांस देता हूँ, क्या मार्केट खुलने से पहले उसको रख सकते हैं? मार्केट खुलने से पहले आप उसको नहीं रख सकते, आपको 920 के बाद में आप उसको रख सकते हो। 920 तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 920 तक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है। हो सकता है वो आपका डायरेक्ट टारगेट के ऊपर ही खुलेगा वो, और फिर बाद में नीचे आएगा तो वो आपको बाई हिट करेगा और नीचे स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो आपको 920 के बाद में आप चाहो तो बाई बाई रख के, सेल रख के, स्टॉप लॉस रख के छोड़ सकते हो। अगर आपके पास में कोई ऑटो सिस्टम है, दोनों साइड का रख दीजिए, आप बाई भी रख दीजिए और सेल भी रख दीजिए। फिर जब एक ट्रिगर होता है तब दूसरा ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए, और ये चीज आप कर सकते हैं। थैंक्स विजय जी फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू जिसको भी अच्छा लगा है। विल दिस सर्विस ऑल्सो इंक्लूड बैंक निफ्टी लेवल्स एंड ऑप्शन? बैंक निफ्टी लेवल्स एंड ऑप्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। निफ्टी जिस तरह से मैंने आपको ये लेवल बताया है, मैं ये सेम लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देता हूँ। 4 लेवल्स डेली देता हूँ, और उसकी एक अलग थ्योरी है। उसके अंदर ये बाई लेवल सेल लेवल वाली थ्योरी नहीं है, वो पूरी अलग ही थ्योरी है, वो पूरा सिस्टम अलग है। उसके लिए मैं अलग से फिर वेबिनार करूंगा कभी, उसमें सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर वेबिनार करूंगा। वो ऑप्शन ट्रेडर के लिए होगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। उसमें भी सिंपल रूल बेस्ड अप्रोच है, आपको सिंपल रूल को फॉलो करना है, वही सेम आपको 5 मिनट चार्ट में फॉलो करना है, लेवल के ऊपर फॉलो करना है। निफ्टी के अंदर मैं देखता हूं, अगर आपको फ्राइडे का चार्ट बता सकूं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट चार्ट के अंदर। निफ्टी के अंदर ये दो लेवल थे, 13,661 और 13,759। ये दो लेवल थे टारगेट के रूप में, मतलब ये R1 R2 S1 S2, इस तरह से मैं 4 लेवल देता हूं। तो ये एक लेवल जैसे ही ट्रेड के होता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो उसका टारगेट होता है नेक्स्ट लेवल। तो स्टॉप लॉस जब भी होगा, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 10 पॉइंट 15 पॉइंट का, और टारगेट 50 पॉइंट 60 पॉइंट का होगा। तो ये अलग चीज है सिस्टम, ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। हाँ, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है, एडवांस में आप रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंट्राडे ट्रेड वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, आपने वेबिनार सबको आपका अच्छा लगा। इस वेबिनार से रिलेटेड अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो मैंने बताया नहीं हो, या फिर जो कैश इंट्राडे सर्विस के अंदर रह गई हो, जिसके बारे में आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। सभी को वेबिनार बहुत अच्छा लगा है, वेरी वाइस, वेरी डिसिप्लिन, नाइस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन फिर भी अभी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ये वेबिनार यहीं पे एंड करता हूँ। 1 लाख का लीवरेज, 1 लाख का लीवरेज, ये एक लीवरेज अलग चीज है। 1 लाख कैपिटल के हिसाब से मैंने बताया हुआ है। एक सेकंड में आपको फिर से बताता हूँ। लीवरेज जो होता है वो 1 लाख अगर आपकी कैपिटल होगी तो आपको इंट्राडे में 10 लाख से 20 लाख का लीवरेज मिलता है। और ये जो सिस्टम है ये 1 लाख के कैपिटल के ऊपर है, इसके अंदर लीवरेज इंक्लूड है। जैसे आप अंबुजा सीमेंट के अंदर देखिए, बाई अबाउट 240, और इसमें क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी के लिए मैं आपको एक्सेल फाइल बताता हूँ। ये देखिए, आप अभी साहब आपसे वेबिनार आपने ज्वाइन किया है, तो हम आपको मंडे के लिए भी स्टॉक निकाल दिया है मैंने, और मंडे के लिए जो स्टॉक है वो भी आप चाहे तो उसमें से नोट कर सकते हो। ये मंडे के लिए स्टॉक है। अभी जो अखिल भाई ने सवाल किया था 1 लाख का लीवरेज, ये 1 लाख का लीवरेज नहीं है, ये 1 लाख की कैपिटल है। आपको यहाँ पे अपने कैपिटल लिखनी है। आप लीवरेज के हिसाब से लिखोगे तो आपकी जो स्टॉप लॉस है, आपकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी 1 लाख कैपिटल के अंदर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे मैनेज करता है। समझ लीजिए मैंने 5 स्टॉक दिए, ये पांचों स्टॉक आपके ट्रिगर हो गए। तो ये अगर पांचों स्टॉक ट्रिगर होंगे तो बीपीसीएल के अंदर 381 के अंदर 300 क्वांटिटी, मतलब अप्रोक्स 90,000 तो इसी में निकल गया। हिंदुस्तान पेट्रोल 216 के अंदर 300 क्वांटिटी, तो 60-70,000 इसके अंदर निकल जाएगा। आईसीआईसी पेट्रोल 500 के ऊपर 143 क्वांटिटी, तो 70-80,000 इसके अंदर निकल जाएगा। तो ये सब ट्रेड करने के लिए आपकी कम से कम 5 लाख से 6 लाख कैपिटल जरूरत होगी। लेकिन इंट्राडे लीवरेज के अंदर अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो आपके 5 लाख 6 लाख आप ट्रेड कर सकते हो। 10 लाख तक मैक्सिमम सब ब्रोकर्स 10% लीवरेज तो देते ही है, 10x लीवरेज देते हैं। तो उस हिसाब से आप 10 लाख तक आपका आप ट्रेड कर सकते हो। और ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ये उस लेवरेज को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो ये कैपिटल आपको लिखना है यहाँ पे, आपको लीवरेज नहीं लिखना। आपकी 10,000 कैपिटल हो और आप लीवरेज के हिसाब से 1 लाख खर्च करोगे तो आप एक में ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर आप क्वांटिटी देखिए, अगर बीपीसीआर ट्रिगर होता है तो इसको आपको 300 क्वांटिटी लेना है। तो 300 क्वांटिटी अगर आप इंट्राडे में भी लोगे तो भी आपको कम से कम 10,000 15,000 कैश चाहिएगा, अगर आपको 1 लाख की लेनी हो तो इस हिसाब से ये लीवरेज के ऊपर नहीं है, ये कैपिटल के ऊपर है। What are the chances the targets are completed in same day?
ये सब इंट्राडे टारगेट है। विनोद भाई, आपने सवाल पूछा है कि व्हाट आर द चांसेस दैट टारगेट्स आर कंप्लीटेड इन सेम डे। सब टारगेट, ये पूरा ट्रेड इंट्राडे ही है। मैंने आपको बताया, अगर जैसे डिविज लैब के अंदर टारगेट हिट नहीं हुआ था, अभी मैंने आपके सामने ये किया, डिविज लैब के अंदर ये डिविज लैब के अंदर बाय ट्रिगर हुआ था 3722.1 पे, लेकिन इसका टारगेट था 3769। तो वो ट्रिगर नहीं हुआ। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो अपने को 3 बजे एग्जिट करना है। कोई भी अपने को स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए कैरी करना ही नहीं है, ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग है। इसके अंदर आप होल्ड करके फिर सोचो कि नेक्स्ट डे अपने को ऊपर लेवल, अगर बाई चांस ये 3739 है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, पर प्रॉफिट हो रहा है। अगर बाई चांस 3715 पे क्लोजिंग होता तो भी अपने को लॉस बुक करना पड़ता। ये लॉस प्रॉफिट अपने को इंट्राडे में बुक करना है, इसको कुछ भी कैरी ओवर नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टॉक आएंगे, नया घोड़ा नया दाव। रोज का अलग घोड़े रहते हैं, रोज के अलग दाव रहता है। आप एक ही चीज को रोज रोज मत करिए। कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं है इसके अंदर। काइंडली अरेंज सेपरेट वेबिनार फॉर अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स। हाँ, वो चार्ट्स का वेबिनार मैं दोबारा रखूंगा। आप मेरे यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं अनीश जी, यूट्यूब का लिंक मैंने दिया है अभी आपको। आप मेरी वीडियो देखिए, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है और नॉर्मल हाउ टू ट्रेड इंट्राडे का वीडियो है। तो उसके अंदर आप नॉर्मली फॉलो कर सकते हो। उसके अंदर मैंने चार्ट को बहुत अच्छी तरह समझाया है, और आने वाले टाइम में वेबिनार रखूंगा जिसके अंदर मैं सिंपल नॉलेज शेयर करूंगा चार्ट्स के बारे में। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक्स फॉर योर रिस्पांस। ये देखिए, जरूरी नहीं है, ये मेरा वेबिनार का मेन मोटिव है आपको इंट्राडे के लिए बताना कि इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग है, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करना वो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये वेबिनार एक रखा है खास, कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और परफेक्ट लेवल्स, ये 3 चीज आप अगर आप देखोगे तो आप खुद भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये मैं मेरी सर्विस अगर आपको लेनी है तो उससे आपको थोड़ा एक स्टार्ट मिल जाएगा। किसी भी चीज को आपको एक्सपीरियंस के लिए एक स्टार्टअप चाहिए, तो ये इस तरह से स्टार्टअप की तरह है। अगर आपको बाद में चार्ट का नॉलेज आया तो आप खुद लेवल निकाल सकते हो, तो आपको मेरी सर्विस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी सर्विस आप लोगे तो आपका ये जो हेडक है स्टॉक्स ढूंढने का, लेवल ढूंढने का, वो सब हेड आपका निकल जाएगा। आपको सिर्फ उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट भी आपका करवा रहा हूँ और आपका लेवल भी मैं दे रहा हूँ। सिर्फ आपको इंट्राडे के अंदर उस चीज को फॉलो करना है डिसिप्लिन से, 5 मिनट चार्ट के अंदर बस। और 5 मिनट चार्ट भी आप देखो तो स्टार्टिंग में आपको जरूरत नहीं है, आप खाली नॉर्मल देख सकते हो। यहाँ भी 4-5 मिनट आप घड़ी देख लो, 4-5 मिनट सस्टेन कर रहा है तो आप उसको बाई कर लीजिए, तो भी ये थ्योरी वर्क करती है। व्हेन वी कैन कॉल यू सर, आप अभी पूछ लीजिए आपको क्या पूछना। और अगर आपको कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप मुझे हाफ एन आवर में कॉल कर लीजिए। कोई भी आपकी बात आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी बात हो जो आप इस वेबिनार में नहीं पूछना चाहते, आप मुझसे प्राइवेट में पूछना चाहते हैं, तो वेबिनार एंड होने के बाद में मैं हाफ एन आवर के अंदर आप मुझे पूछ लीजिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम दिस स्टॉक्स गेट्स ट्रिगर। अप्रोक्सीमेट टाइम तो अभी मैंने आपके सामने आपको दिखाया है कि गेल है वो फर्स्ट 5 मिनट में ट्रिगर हो गया और उसके बाद 10 बजे से पहले टारगेट हिट कर दिया सब। और डिविस लैब है वो भी अप्रोक्सीमेटली सुबह 11 बजे से पहले पहले उसने ट्रिगर कर लिया। तो लगभग सब स्टॉक्स है वो 11 बजे से पहले पहले ट्रिगर हो जाते हैं। 11 बजे तक जो ट्रिगर नहीं होते वो लगभग पूरे दिन भी ट्रिगर नहीं होते। 11 बजे तक ट्रिगर नहीं होते तो आपको सिंपल तरीका एक ही रखना आपको। अगर आपके ब्रोकर ये अलाउ करता है सिस्टम, बाई लेवल स्टॉप लॉस टारगेट सब साथ में रख सके, तो वो सब साथ में रख के भी आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ शुरुआत के 5 मिनट अवॉइड करने बोला है 9:20 तक। उसके बाद में आप चाहो तो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। इफ फ्रॉम 9:15 to 9:20 if given stock given by you hit target in buy or sell, we should avoid that or can take re-entry better। नहीं, उसको अवॉइड करिए अखिल भाई, आपको उसमें री-एंट्री नहीं लेनी है। एक स्टॉक अगर टारगेट हिट हो गया तो आप उसको अवॉइड करिए। जैसे मैंने आपको बताया अंबुजा सीमेंट गैप अप हुआ सीधा 259 पे, तो ये स्टॉक को अवॉइड करना है, अपने कुछ भी नहीं करना है। अगर ओपन नीचे होता है और उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर टारगेट भी हिट होता है, तो अपनी एंट्री सिर्फ एक ही केस में बनती है जब ओपन और लो सेम हो। अगर ओपन और लो सेम नहीं है तो अपनी उसमें एंट्री नहीं बनती है। अगर 9:20 तक टारगेट हिट हो गया तो अपने को अवॉइड करना है। उसके बाद उसमें सेल भी ट्रिगर नहीं करना है और कोई ट्रेड नहीं लेना, उस स्टॉक को उस दिन के लिए अवॉइड करना है। इसीलिए मैं स्टॉक देता हूँ 4-5 स्टॉक के अंदर। कभी कभी क्या होता है 3 या 4 स्टॉक के अंदर 1-2 स्टॉक आपके शुरुआत के 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर निकल जाएंगे, तो बाकी स्टॉक में आप फोकस कर सको। और जिस दिन मैं 2 स्टॉक 3 स्टॉक दूंगा उस दिन तो आप सबको फोकस कर ही सकते हो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम आफ्टर 10 AM यूजुअली? नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर 10 AM में तो बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट हो चुके होते हैं। इसका मैक्सिमम टाइम रहता है 9:20 से लेके 9:30-35 के बीच में ज्यादातर ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। उस समय बाई हो या सेल हो, ज्यादातर सब ट्रेड उसी टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। 10 PM तक आपके लगभग बहुत कम दिन ऐसे होंगे जब उसके बाद में ट्रेड बचेगा। जैसे फ्राइडे को एक शेयर बाकी रह गया था डिविज लैब, बाकी लगभग आपके सभी ट्रेड जो है वो 10 से 10:30 के पहले पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आपका बाई लेवल या सेल लेवल तो एग्जीक्यूट हो जाता है,
उसके बाद में स्टॉप लॉस और टारगेट है, उसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो आप सिस्टम में रख के छोड़ सकते हैं। व्हाट इज द नेट परसेंट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज एंड एसटीटी सिंस देयर आर इक्विटी। कैश के अंदर नॉर्मल जितने भी ब्रोकर्स हैं अभी, डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो 20 रुपीज में काम कर रहे हैं, और जो जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो भी 1 पैसा 2 पैसा में काम कर रहे हैं, तो इतना कोई ज्यादा ब्रोकरेज लगती नहीं है। ट्रेड की बात करें, इसमें टोटल आपके 169 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं। तो 169 को अगर आप नॉर्मल तरीके से ब्रोकरेज देखते हैं तो आपके लगभग 6,000 7,000 के आसपास ब्रोकरेज लगेगी, उससे ज्यादा इसमें कोई ब्रोकरेज लगने वाली नहीं है। तो ब्रोकरेज का कोई लेना देना नहीं है, कुछ ज्यादा इंट्राडे के अंदर कोई भी ब्रोकरेज आजकल लेता नहीं है, ब्रोकरेज का टाइम गया है, ब्रोकरेज में कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है। डिस्काउंट ब्रोकर है वो 20 रुपीज में काम कर रहे हैं। अब अगर आप 1 पैसा 2 पैसा में भी करते हैं, 1 पैसा काउंट करने के लिए अगर आप ट्रेड करते हो, तो अगर आप 2 लाख की क्वांटिटी ट्रेड करोगे एक बार में, तो आपका 20 रुपीज ब्रोकरेज लगेगी। अगर आप 1 लाख की क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो आपकी ब्रोकरेज लगेगी 10 रुपीज। तो एक्चुअली में ये डिस्काउंट से कम है। अगर आप 50,000 का ट्रेड कर रहे हो तो आपकी इंटरडे ब्रोकरेज लगेगी 5 रुपीज। तो एक्चुअली ये सब डिस्काउंट से कम है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है अभी कि डिस्काउंट ब्रोकर सस्ते हैं, सब बराबर ही पड़ता है। अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप डिस्काउंट में करो या फुल सर्विस में करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत ही बड़े ट्रेडर हो, आपका करोड़ों की टर्नओवर है, आप एक बार में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का लॉट रखते हो, 10-10 लाख का बाई सेल करते हो, तब आपको डिस्काउंट ब्रोकर काम का है। बाकी आपके 1 लाख 2 लाख की ट्रेड में या 50,000 की ट्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप डिस्काउंट ब्रोकर लो या फुल सर्विस ब्रोकर लो। लिवरेज यूज करेंगे तो चार्जेस हाई लगता है ना सर? नहीं, लिवरेज का कोई चार्ज नहीं है। लिवरेज जो है सभी ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, अभी उसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई ब्रोकर आपसे चार्ज लेता है तो आप उसका डीमैट अकाउंट बंद करवा के दूसरी जगह करवा लीजिए। लिवरेज का कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड पोजिशनल कैरी करते हैं, जैसे आपके पास में 1 लाख कैपिटल है और आप डिलीवरी ले रहे हैं किसी शेयर की 2-3 दिन की होल्डिंग के लिए, तो उसमें आपका लिवरेज का चार्जेस लगता है, इंटरेस्ट लगता है। इंट्राडे के अंदर लिवरेज का कोई ना इंटरेस्ट लगता है ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। और कोई क्वेरी? ठीक है, लगता है लगभग मैंने सभी क्वेरी सॉल्व कर दी आप सबकी। योर वीकली लेवल्स आर ऑसम। आप मुझे फॉलो करते हैं लगता है यूट्यूब के अंदर? ओके, विनोद जी मुझे फॉलो करते हैं। देखिए, फ्री में भी मैं बहुत सारी सर्विस देता हूँ जिससे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। आप उसी से करिए, प्रॉफिट करिए। अपने को तो प्रॉफिट से मतलब है, चाहे प्रॉफिट आप सर्विस लेके करो या बिना सर्विस लेके करो, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अपना तो एक ही मोटिव है कि ट्रेडर का प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, आप सबसे मीटिंग करके बहुत ही अच्छा लगा। आई हैव मेड मनी। मेड मनी हो तभी अच्छा लगता है, मेड लॉस में किसी को अच्छा नहीं लगता। आप प्रॉफिट करिए। फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग फ्यूचर। ओके, मैं मीटिंग को अभी यहाँ एंड करता हूँ। क्वेरी मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।